ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने हज़रात में पार्ट 2 लेकर आया हूँ वहीद दरवेश यज़दानी की। और जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कहा था कि इससे बात होनी बाकी है फतवा रज़िया शरीफ के हवाले पर, जिसमें कि इसका एतराज़ था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मनी को पाक लिखा है। ठीक है, तो उस पर सादिक भाई ने इससे कहा था कि अभी हवाला मेरे पास है नहीं, मैं हवाला निकाल कर आपसे इसी पर बात करूँगा। तो उसी पर बात हुई है। अब देखिए अली असगर ने किस तरह से तोड़ मरोड़ कर इसके सामने इबारत पेश की, जो वीडियो में इबारत पेश की, और इसने उसको सही मान लिया। अब उसका खुलासा मैं थोड़ा अपने अंदाज़ में यहाँ करूँगा, अपने अंदाज़ में यहाँ थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगा। आप लोग बात को समझ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखिए सबसे पहली बात ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, इसका इल्ज़ाम ये था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मनी को पाक लिखा है और खिंजीर को पाक वगैरह लिखा है। ठीक है, अभी इसकी जहालत है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सफ़ा नंबर 440 से सफ़ा नंबर 443, तो मैंने 440 और 443 दोनों लगा दिए यहाँ पर। देखिए एक जगह बहस जो हो रही है, एक जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त की बहस हो रही है, जिसमें कि भेड़िया है, कुत्ता है और खिंजीर का भी ज़िक्र आता है। अब पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में बाज़ार में जो है भेड़िए की खाल वगैरह बिका करती थी और लोग ख़रीदा करते थे। इसी तरह से उन जानवरों की हड्डियाँ भी जो कि ख़रीदो फ़रोख्त किया होती थी, क्योंकि उसको तराश कर इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी पर बहस है कि किन जानवरों की हड्डियाँ और चमड़ा वगैरह, जो भी खाल वगैरह होती है, वो इस्तेमाल के लायक है भी या नहीं है। तो बाज़ के नज़दीक कुत्ता नजीसुल ऐन है, वो नापाक है, और बाज़ के नज़दीक कुत्ते का भी जायज़ है। तो यहाँ कुत्ते और भेड़िए का ज़िक्र हो रहा है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद खिंजीर का भी ज़िक्र आता है। तो जिस इबारत पे इसको एतराज़ था वो इबारत कुछ ऐसी है, क्योंकि खिंजीर भी, हत्ता कि खिंजीर भी, क्योंकि वो मनी से है, मनी खून से है और खून ग़िज़ा से है और ग़िज़ा अनासिर से है। तो हत्ता कि खिंजीर भी, तो यानी पहले जानवरों का नाम लिया गया है, उसके बाद खिंजीर को भी इसमें शामिल किया गया है और अनासिर को पाक कहा गया है, ना कि खिंजीर की मनी को। ठीक है, फिर आगे 43 पर आप देखेंगे, ये 40, 41, 42, 43 पर इस लिस्ट से खिंजीर को हटा दिया जाता है। यानी बहस चलती है आगे, क्योंकि अली असगर कोई आगे का पेश नहीं करना है, बस इतना सा लोगों को गुमराह करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए इतना सा पेश करना था अली असगर को। तो उसने घुमा फिरा कर मनी को पाक दिखाया वहाँ पर वीडियो में, जबकि मनी को पाक नहीं कहा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, अनासिर को पाक कहा है। अब देखिए आगे 43 का जो आप देख रहे हैं, 443 का, सफ़ा नंबर 443 का, उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खिंजीर को ख़ारिज कर दिया है। यानी 2 ही सफ़ा आगे आप देख रहे हैं, 2 ही सफ़ा आगे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खिंजीर को साफ़ कर दिया, हटा दिया है, कह कर के क्योंकि खिंजीर नजीसुल ऐन है, यानी कि इसका ख़रीदो यानी कि इसकी कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त के लायक नहीं है। नजीसुल ऐन कह दिया खिंजीर को। अब खिंजीर इस लिस्ट से हट गया है, यानी खिंजीर नापाक है, इसकी कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए 2 ही सफ़ा आगे है और खिंजीर को नजीसुल ऐन कहा गया है। ठीक है, अब मैंने इसको दोनों स्क्रीन दिए भी इसको, जबकि सादिक भाई ने इसको समझाने की कोशिश की, ये समझा नहीं, तो मैंने इसको दोनों स्क्रीन दिए और मैंने कहा कि तेरी समझ में नहीं आएगी ये बातें, तो किसी आलिम के पास जा, फिर उनको दिखा, फिर वो क्या कहते हैं आके मुझे बता। तो इसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब आलिम के पास जाने की, ये वो। तो मैं समझ गया कि अब इसको मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैं इसको बहुत समझा चुका हूँ। पहले अरशद भाई को लाइन पे लेके मैंने इसको समझाने की कोशिश की, फिर ताहिर भाई को लेके लाइन पे इसको समझाने की कोशिश की, अब 2 बार हो गया सादिक भाई को लेके लाइन पे समझाने की कोशिश की। अब इसके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में अली असगर का मनी घुस गया है है ना। तो अब इसकी समझ में नहीं आएगा, अभी भी ऊट पटांग बातें कर रहा है मेरे पास व्हाट्सएप पर। खैर क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ना कि मनी को पाक लिखा है, बल्कि अनासिर को पाक लिखा है। फिर आगे जाके खिंजीर को खारिज ही कर दिया है इस लिस्ट से, सिर्फ 2 सफ़ा आगे 43 पर खारिज कर दिया गया है, ये कह कर के क्योंकि खिंजीर नजीसुल ऐन है। ख़त्म हो गई बात वहाँ पर।
तो खिंजीर की मनी को पाक लिखने की तो बात बहुत दूर की बात है, यहाँ उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल के लायक नहीं, ख़रीदो फ़रोख्त के लायक नहीं। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि बाज़ार जाते थे, वहाँ जानवरों की हड्डियों के बना हुआ कोई भी चीज़ ले लेते थे और उसकी जो चमड़े की बनी हुई कोई भी चीज़ लेके पहनते थे और भी करते थे। तो उसी ताल्लुक से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि भाई खिंजीर जो है ये पूरा का पूरा नापाक है, इसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल के लायक नहीं है और ना ही बेचने के लायक है, ना ख़रीदने के लायक है, किसी तरह से कुछ भी इसका इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो ये पूरा के पूरा नजीसुल ऐन है। तो अब मैं यहाँ पर अब क्या ही कर सकता हूँ, उसको मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं समझा। तो मैं आपसे सामने हज़रत आपसे कहना चाहूँगा कि अली असगर को हर 10-15 दिन में उसकी धुलाई ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जाहिल झपट लोग अली असगर के झूठे हवाले सुनकर गुमराह हो रहे हैं। आप लोगों की वजह से मैं इसको मुँह नहीं लगाता। आपने मुझे बहुत कमेंट में कहा है कि इसकी ऑडियो मत डाला करो, क्या ले दे कि यही एक बचा है। तो मैंने उसकी ऑडियो डालना बंद कर दी, उससे बातचीत करना बंद कर दी। अब लेकिन वो देखिए इसी की ऑडियो वगैरह सुनकर कितने लोग गुमराह हो रहे हैं, जैसे ही नमूना आपके सामने है। आगे जाके सादिक अली भाई ने भी इससे कहा कि तुझे ना उर्दू पढ़नी आती ना कुछ नहीं, सुनी सुनाई बातें करता है, चल जरा सूरह फातिहा पढ़ के सुना और उसका तर्जुमा करके सुना, तो उसको वो भी नहीं आता है। तो इतना जाहिल झपट है। तो बताइए, अच्छे फतवा रज़िया शरीफ को समझ नहीं पाते हैं। अब अली असगर ने जो इसको समझा दिया, ये वही समझ के घूम रहा है और तहरीरों में लिख कर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर तंज कर रहा है। तो कितना बड़ा जाहिल है, मुतलक है ये। खैर क्या करें, अब हमारा जो काम था हमने कर दिया। अब इंशाअल्लाह इसको आइंदा मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अली असगर के ताल्लुक़ से आप कमेंट ज़रूर करें कि हर 10-15 दिन में उसको पकड़ना ज़रूरी है या नहीं है। तो ठीक है, अब आगे की ऑडियो सुने, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैं सादिक बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी कल हमारी परसों बात हुई थी, ठीक है। जी जी परसों बात हुई थी, कल वक्त मिल नहीं पाया, जो कि कल बात होने की बात हुई थी। कल हम लोग बात करेंगे दोपहर में। हाँ। तो वो जो इबारत के ताल्लुक से जो आपने कही कि अल्लाह झूठ की बात है, वो आपने जवाब लिया क्या चीज? उससे जितने भी ऑडियो बनाई थी, ऑडियो बना के अपलोड किया था। हालांकि हाँ। मैंने ऑडियो देखी तो ऑडियो तकरीबन 3 साल पहले की थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको हवाला दिया था पूरी किताब दीजिए। क्या आपने उससे जवाब दिया कि जो तुम कह रहा है क्या इस किताब में वो चीज मौजूद है? आपने उससे जवाब दिया कि नहीं लिया? मैंने लिखा हुआ नहीं है। नहीं, उसमें वो चीज नहीं लिखा हुआ है। चलिए, आपने नहीं दिया तो चलिए। आप वीडियो सुने? वीडियो सुना, मैंने वो सुना। मुझे नहीं लिखा हुआ। उसमें वो एतराज का जवाब देते हुए लिख रहे हैं। एतराज का जवाब देते हैं? हाँ, जैसे कि देवबंदी हजरात अल्लाह ताला का जिस्मानिया मानते हैं। जैसे कि 2-3 इबारतें मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। पहली इबारत ये है कि अल्लाह के मकर से डरना चाहिए। अपने लोगों को नहीं मालूम है भाई? सुन लीजिए, मैं इबारत पढ़ के सुना, मैं हवाला दे दूंगा ना, मेरे पास हवाला मौजूद है। नहीं, अपने सुना मेरी बात। अब अपने लोगों को इसका एतराज का जवाब दे रहे थे, बोल के अपने लोगों को नहीं मालूम है? नहीं, वो तो आईडी 3 साल पहले की है। जितने लोग की जवाब ही नहीं दे रहे। जिनसे मैंने यहाँ तक सुना था कि जिनसे बात हुई थी, ठीक है, जिससे बात हुई थी उन्होंने भी जवाब दिया था। आपने नहीं सुना होगा, तो मैंने सुना था कि सामने वाले बात करने वाले ने भी जवाब दिया था। लेकिन क्योंकि एक नंबर का वो मक्कार इंसान है, वो बात उससे घुमा दिया था, मैंने सुना था। लेकिन बहरहाल मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ, उन्हें गुमराह कर रहा है। हाँ, वो आपने मान लिया ना गुमराह कर रहा है। अब ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि मनी पाक है, तो मैं आपको हवाला भेज रहा हूँ, तो उसमें आप पढ़ के जरा बताइए, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने कहाँ लिखा मनी पाक है। मैंने तो नहीं पढ़ा। अरे भाई, आपको बोले ना हाँ लिखा हुआ है ये बोल के। हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा कि मनी पाक है, मनी की असल पाक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अरे असल पाक है, बच्चे को भी मालूम है भाई, खाना नहीं, आपने बार बार आपने क्या कहा कि भाई मनी पाक है तो वो भी पाक होगा, लेकिन अरे उन्होंने मनी पाक है बोलो, तो मैं उसी हिसाब से बोला ये भी पाक होगा। तो इस हिसाब से आप तो भाई अनभक्ति में जा रहे हैं ना। मैंने तो आपको कल एक मिश्कात पढ़ते एक मिश्कात हदीस सुनाई थी भाई, मेरी बात सुनिए। हेलो सादे भाई,
मेरी भी तो बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए आपने बोलिए। कहा था कि उन्होंने कहा था तो मैंने भी कहा, जिसने भी कहा था वो देवबंदी या वहाबी जिसने कहा था कि मनी पाक है, तो आपने भी कहा, आपने ये बात कही अभी, ठीक है। अरे मेरे पास स्कैन भी है भाई, हाँ किताब ठीक है, का मेरे पास स्कैन स्कैन भी है। मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। मैं हाँ। पढ़ के सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं पढ़ के बोलिए, पढ़ के सुनाऊंगा। सुनाइए, आपने पढ़ के। कहा- हाँ हाँ, पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। जी सुनाइए। क्योंकि आपने कहा था कि किसी देवबंदी या वहाबी ने बात कही थी, तो मैं भी कह रहा हूँ, तो मैं क्या नहीं वो देवबंदी था, वो अली हाँ, असगर, ठीक है। असगर अली। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। पहले हदीस शरीफ सुन लीजिए। मिशकात शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 156 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए उतना ही काफी है कि वो सुने सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। क्योंकि आपने हमने ये सुना दिए भाई, मालूम आपने सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दी, तो आप ये झूठा क्या दिया। ये बात कब गलत होती थी? बनाने लगा। नहीं ये बात कब गलत होती थी? मैं किताब पे दलील नहीं देता तो होती थी गलत बात। मैं दे रहा हूँ ना, अब मैं दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये देखो भाई, सादे भाई, बोलिए। 2 मिनट, 1 मिनट, मेरे को 50 बात नहीं सुने, दलील नहीं, चलो मैं हरा, मैं झूठा हूँ। हाँ, ऐसा मनी पाक बोलने वाला सुअर मनी, वो आदमी का ऐसा अकीदा है तो उन्हें क्या होता पूछा मैं, तो जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ मैं इबारत पढ़ के सुना दूं जो पता अरे इबारत नहीं, ऐसा अकीदा रखने वाला कौन है? उन्हें मुसलमान है काफिर है? बिल्कुल, जो कहे कि मनी पाक है तो बिल्कुल जाहिल है, गुमराह बदीन है। हाँ चलो बस यही पूछ रहा था, और कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। इबारत सुन लीजिए, इबारत सुन लीजिए। आपने एक आइडियो में कहा भी है, आपने एक आइडियो में कहा भी है कि मैंने अली असगर की आइडियो सुनी थी, तो मैंने भी कहा। अब मैं इबारत आला रहमतुल्लाह ताला की पढ़ के सुनाने लगा हूँ, सुनिए जरा, ठीक है। हाँ तो बोलिए। मनी पाक के ताल्लुक से आप कह रहे थे, सुनिएगा, मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। मैं नहीं कह रहा था भाई, लिखा हुआ है वहाँ, देखिए मेरे पास किताब है, किताब में लिखा हुआ है, मैंने बोला। बतावे लग थे, जो ठीक है। जो आपको दिया ना। एक मिनट सुनिएगा, हेलो जी बोलिए। हाँ देखिए, लिखा हुआ है कि हर चीज की अशिया तहारत है, यानी पाक है। हर चीज की अशिया असल जो है तहारत है। हर चीज की अशिया तहारत है, यानी उसकी असल पाक है। अब सुनिए, इबारत पढ़ के लगा, ठीक है। देखा है कि हत्ता के खिंजीर बिल्कुल जो मनी के मनी खून के खून गिदा से है और गिदा अनासिर से है, और अनासिर पाक है। सफा जिम नंबर 4, सफा नंबर 440। हर चीज की अशिया तहारत, यानी हर चीज की असल पाक है, आलादत लिखते हैं। मैं अगर समीर भाई उनको ये इबारत भेज दीजिए। अब उन्होंने मेरे पास है भाई, वो इबारत है मेरे पास। हाँ, अब वो इबारत मुझे आप भेज दीजिए। आपका स्कैन जो उठाना है, असगर अली जो लगाए थे स्कैन, अरे वो तो दुनिया भर का झूठा है। सेम वही बता रहा ना उन्हें, आप जो पढ़े वही लिखा हुआ है। तो अभी तो आप कह रहे हैं मनी पाक। अरे मैं 5 दिन से पूछ रहा हूँ, ऐसा अकीदा रखने वाला कौन है? वो तो जवाब ही नहीं दे रहे। मैं तो दे दिया जवाब। अब आप दिए भाई, आज दिए। हाँ मैं तो मैंने क्या कहा था, आपने 5-4 दिन की बात नहीं है, अपनी बात परसों हुई थी। मैंने कहा था कि मुझे इबारत याद नहीं है, मैं बगैर जगह पढ़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा तो फिर मैं आपको बस है भाई, ये देखो 50 बार जिंदगी भर उन्हें अच्छा करा, एक गलत होते खत्म हो गया, समझ उन्हें। हाँ सुनो जी, मैंने क्या कहा था परसों बात हुई थी। मैं इबारत पढ़ने में थोड़ा भटक रहा था क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा दिन पहले वो इबारत आई थी, इस वक्त थी नहीं मेरे पास में, ठीक है। तो इबारत पढ़ने में थोड़ा सा वो हो रहा था ताकि बाद में कुछ आइडिया से मेरे बाद में ना कि तुमने इबारत गलत पढ़ी, इसलिए मैंने कहा था कि पहले मैं इबारत निकालूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो हमारी बात यही तक हुई थी। कल वक्त नहीं मिल पाया था, थोड़ा काम में मशरूफ हो गया था, इसलिए ना मिलने की वजह से मैंने आपको आज कॉल किया। और उसी दिन आप सूर की मनी पाक है जिस हिसाब से बोले थे ना, अनासिर पाक है, अनाज असल पाक है बोले थे ना, उस हिसाब से मैं बोला गोभी पाक होगा, बोला फिर मैं इसलिए आप हंसे थे। कौन जगह आप पढ़ते हैं, उसकी असल पाक होगी ना, उसकी असल क्या है बताइए। पेशाब भी पाक होगा, पेशाब भी पाक होगा। उसकी असल क्या है बताइए। अरे आप बोलिए साहब, खाने से गू बन रहा ना, खाने से मनी बन रही। हाँ तो असल क्या है, असल क्या है बताइए। अरे भाई तो फिर असल तो बच्चे को भी मालूम है, खाना खाता हूँ मैं, चावल दाल। हम तो असल को पाक कह रहे हैं ना, आला पाक है कहीं को बोल रहे भाई, सुअर की जा के सुअर की मनी पाक है बोल रही। कौन? अरे लिखा हुआ है ना, फिर तो दीजिए तो मुझे हवा ना। अरे अब भी आप ही बोले ना सुअर की मनी पाक है बोल के, हत्ता के भाई कहाँ पढ़ते हैं।
अरे हफ्ता के सुबह की मनी पाक है बोल रहे ना तुम। अरे मैंने इसे कहा नहीं, या तो रिकॉर्ड अरे हो रहा है। बोले कितने रिकॉर्डिंग में सुनाओ भाई। मैंने कितने क्या रिकॉर्डिंग पढ़ा में कि हर चीज की अरे भाई अल्लाह से डरो भाई, मैंने क्या अल्लाह से पढ़ा? डरो, सुनो अल्लाह मैं से दोबारा डरो सुना उसका। देता हूँ। सुनो मैं दोबारा आधे सुना भाई। देता हूँ। ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं दोबारा अरे भाई, सुना देता हूँ। 50 और डालो। मतलब हुआ तो मैं क्या करूँ? अब सुनिएगा रिकॉर्डिंग ना। करो, जितने करते मैंने करो रिकॉर्डिंग। मैंने 2-3 मर्तबा आपको बार बार मैंने मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पूरे सेव है मेरे पास। हाँ, सुनिए भाई। हर चीज की असल तहारत है, मैंने पढ़ के सुनाया। यानी अरे भाई ये तो कुत्ते को भी मालूम है मेरे भाई, कुत्ते को भी मालूम है। हमारे सादे भाई आप कैसे कह रहे हैं कि कहाँ पे लिखा है? कुत्ते मैंने को- इबारत में कुत्ते को- कोई इबारत दे दी, जरा पढ़ के सुनाए कहाँ पे मैंने कुत्ते को, बोला। मेरी बात सुनते आप, मेरी बात सुनते 2 मिनट। कुत्ते को भी असल पाक है बोल के मालूम है, कुत्ते को भी रोटी डाले तो खा लेता पाक है बोल के, घू नहीं खाता, मनी नहीं खाता। पापा को मालूम है आपको? कुत्ते को भी मालूम है। क्या मालूम? समझे? नापाक चीज क्या है, पाक चीज क्या है? कहाँ कुत्ते को मालूम है नापाक चीज? रोटी खाता ना, नहीं खाता क्या? अरे भाई मनी खाता क्या, पाक है बोल के पता? वो तो उसकी खुराक ही नहीं है। अरे फिर कहीं को जी भाई, ये बच्चे छोटे बच्चे को मुझे बात नहीं सिखाए ना। कुत्ते को तो आप घास भी देंगे तो घास नहीं खाएगा। अरे कहीं को रोटी डालो, पाक है, रोटी डालो भाई, रोटी। कुत्ते को रोटी डालो, पाक है, नहीं खाता। सुनो सुनो, अब बेकार बात ना करो सादे भाई, पूरी बात मेरी सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि अगर कुत्ते को आप घास खिलाएंगे तो नहीं खाएगा क्या? वो ना अरे यारो मैं रोटी बोलो, रोटी रोटी रोटी, वो भी तो घास भी तो खाने खाता, पाक है बोल के रोटी खाता ना कुत्ता। हाँ, और जो नहीं खाता वो नापाक है क्या? तो ये बात लिखने के बच्चे को भी मालूम है। अरे जो नहीं कहा, आपने कहा था कि मनी खाता क्या, गु खाता क्या, क्योंकि अरे तुम लोग लिखे ना मनी पाक है बोल के। अरे जनाब इंग्लिश बोले ना जी भाई, इंग्लिश बोले ना, मनी पाक है बोल के तुम्हारे अलग लिखे। ना झूठ बोले। अभी इबारत समीर भाई, आप उनको इबारत भेजे पढ़े ना भाई, तुम तुमको पढ़े ना भाई, कहाँ लिखा हुआ है पूछे तो दलील दिया भाई। इबारत मैंने पढ़ के सुना दिया है। हाँ बोले ना, हत्ता की खंजीर की पाक है बोल। भाई मैंने इनको भेज दिया है। हेलो 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 खंजीर की हेलो 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 नहीं बोले, इबारत पढ़े उन्होंने और खिंजीर की मनी पाक नहीं बोले। तुम कितनों की शर्त लगाओगे बोलो? करोड़ों की लगा लूंगा मैं। पेज में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद पढ़ के बताए। हाँ, अरे पागल हो गए हो क्या? करोड़ों की शर्त लगा लो, कहाँ लिखा है मनी पाक? इतना अभी बता पढ़ दो। के बताए ना, हत्ता के तो तुम्हारे वजन के बराबर पैसे दे देंगे। अनासिर सुनो सुनो, तुम्हारे वजन के बराबर पैसे दे देंगे। तुम सिर्फ बता दो इतना कहाँ लिखा है मनी पाक है। क्या इतने दिन मैंने से तो बोला कि नहीं, इबारत जैसा मौजूद है। नहीं वही आप खुद बोले परसों मनी पाक है तो इसलिए मैं बोला गु भी पाक हूँ, खून से बन रहा अभी हूँ। भी आका है, अभी कह रहे परसों का है। अभी कहाँ मैंने किधर था? परसों भाई, परसों आप बात करें तो हंसे ना आप मजाक में। मैंने क्या कहा? अभी 2-3 मरतबा मैंने बार बार कहा कि इबारत तो पढ़ नहीं बोला मनी पाक है बोलते, मैं बोला मैंने खून भी दोबारा पाक है, इबारत पढ़ के सुना खून दिया से बन मैंने रहा, अच्छे तरीके से। अभी मैं खून ग़िज़ा से बन रहा, खून ग़िज़ा से बन रहा, ग़िज़ा देखो फिर से इबारत पढ़ने दो, शांत रहो आप। बोला मैं। हेलो यज़दानी, दरवेश यज़दानी साहब, एक बार इबारत पढ़ने दो सादिक भाई को, आप शांत रहो। पढ़िए मैं दोबारा पढ़ा। आला जो लिखते हैं पटावे रजत दिल नंबर 4 सफा नंबर 440 लिखते हैं। आला जो लिखते हैं कि हर चीज की असल तहारत है, असल उसकी तहारत पाक है, यानी तहारत है हर चीज की जो असल पाक है। ठीक है, हत्ता के खिंजीर भी क्यों? क्योंकि वो मनी से है, मनी खून से है, और खून गिदा से है, और गिदा अनासिर से है, और अनासिर पाक है। उसकी असल पाक बता रहे हैं। अभी कहाँ बता रहे कि अरे असल पाक तो बच्चे को भी मालूम है भाई। तो कहाँ पे इबारत में लिखा हुआ है कि मनी पाक? आप फिर तो आप ही बोले ना, आप ही पढ़ के बोले ना परसों। अरे भाई मैं तो कुछ दिन कह दिया कि मैं इबारत पढ़ने भटक रहा था, इसलिए तो मैंने आगे मैंने कि भाई मनी पाक है बोलते कहाँ बोला? इसलिए मैं बोला अगर मनी पाक है बोलते लगा रहे। अभी आप मुझ पर बार बार इल्जाम लगाए थे कि नहीं भाई, आप बोले थे रिकॉर्डिंग में मेरे पास। बोला ही नहीं था। हाँ हो रही होगी, तुम आपको जहाँ लगता है वहाँ डालो। मैं तो कह रहा हूँ भाई इसमें तो मैंने भाई कहीं डालूंगा भाई, बेकार काम है, मैं कहीं डालूंगा भाई। अब देखो मैं बता दूँ, 1 मिनट बात सुनोगे? और किसी ने भेज तो उसके साफ लिखा। अरे एक स्तर ने जो जिसका बात है वो तो भेजे ही नहीं मुझे। अब सुनिए 1 मिनट, मेरी बात सुनिएगा। जो पढ़ा मैं लिखा उस पे वही लिख के भेजा मैं। अरे मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। हाँ बोलिए क्योंकि देखिए 1 मिनट बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जी आप पढ़े लिखे नहीं है, उर्दू से महरूम है, अरबी से महरूम, पढ़े लिखे नहीं है।
वहाँ भी देवबंदी। आओ भाई, देवबंदी भी ऐसी बोल रहा अपने आप को हेलो, बचा रहे, सब बच जा रहे हैं। मुझे बोलने दीजिएगा। तुम अपने आप को बचा रहे, देवबंदी अपने को बचा रहे, शिया अपने को अरे बचा रहे। सुनो सुनो भाई सुनो, तुम लोग अपने आप को बचा रहे हो। मुझे बोलने तो दीजिएगा। सुने ना, हर 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 इंसान का मतलब है और मतलब का दिफा करना हर उसका अपना फर्ज होता है, जो उसका मानने वाला है उसका। ओ भाई वो सब भाग रहे, सब भाग रहे, जमीला देते। हम जवाब देते हैं तो आप कह रहे कि भाग रहे दिफा अब फिर क्या भाग रहे हैं? करते कुछ बोलते, आप बोलते हैं कि जवाब नहीं देते हैं। जवाब तो पूरा कहते हैं ना, जवाब तो कहते हैं कि भाई आप नहीं पढ़ के बता दो, स्कैन पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, पढ़ के बताइए। हाँ पढ़िए। वही उसके पास से स्क्रीनशॉट लिया मैं, जो उन्हें अली असगर लगाया था। तो कब भेजेंगे? कयामत के दिन भेज देंगे? मैं कब से आपसे मांग रहा हूँ? नहीं, मैं वीडियो भेजे नहीं, वीडियो में देखो ना, स्कैन है। नहीं मुझे वो स्कैन ऐसे व्हाट्सएप पे आप लोग आप दूसरों को जाहिल बोलते हो, जाहिल ना आप लोग है। हाँ, आप मेरे को बोल रहे हो उर्दू से वो है बोल के। ठीक है, सुनिए वीडियो में स्कैन है, निकाल लेना, पढ़ना। हेलो वो भेजा ना भाई मैं। सुनिए, आप तो मानने से रहे, आप तो मानना नहीं है। अरे आप भी मान लेते रहे भाई, मालूम है। नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता। मैं अली असगर मान रहा हूँ उनकी लोगों अरे को। जनाब मैं मान लूँ। अरे जनाब सुनिए, मैं मान लूंगा। नहीं मानते भाई, अल्लाह ने आके आके बोला तो नहीं मानते। यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, हो रही है, मैं मान लूंगा अपने आप को। चलो भाई, मैं भी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम बात ही सही नहीं कर रहे हो। रिकॉर्डिंग में मैं कह दूंगा कि मैं जाहिल इंसान। मैं क्या मेरे घर से छाप के डाला? हेलो, मैं क्या घर से छाप के डाला? नहीं, वो तो यार रिकॉर्ड हो रहा है। आप सिर्फ ये आपकी किताब से बता रहा हूँ मैं, आपकी किताब से। हेलो क्या नहीं वीडियो भेजा है, क्या नहीं देखते तुम? सूर्य फातिहा आप सिर्फ पढ़ के तर्जुमा के साथ बता दीजिए। सुने आप, मैं तो जाहिल हूँ, मैं मान लूंगा, आप पढ़ के सुना दीजिए। क्या चीज? आप सूर्य फातिहा सिर्फ पढ़ के सुना दीजिए। अरे वो बेकार बातें छोड़ो भाई, मालूम है मेरे को। खत्म हो गए, चैनल पे जाने दो उसको, ये बेचारे को सूर्य जाने फातिहा बेकार है, नहीं हिदायत नहीं है भाई, हिदायत नहीं मिलती, छोड़ दो। रिकॉर्डिंग हो रही है, बेचारा बिल्कुल बददिन को डालो कल की भी डालो वो। बिल्कुल जाने दो उसको चैनल पे, ये बिल्कुल गुमराह हो चुका है। काट दिया। बिल्कुल गुमराह हो चुका है ये बंदा।